दोस्तों, हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी हर हाल में तुम्हारी, अपने लक्ष्यों को अपनी निगाहों में रखो। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके ही बीच से आज हम आपके बीच एक सफलता की कहानी आपके साथ लेके आए हैं। वो जो सफलता की कहानी होगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनकी सफलता की कहानी होगी और इनकी ही जुबानी होगी। इनके जीवन में किस तरह से स्ट्रगल रहा, किस तरह से इनका पूरा जीवन रहा, किस तरह से इन्होंने नौकरी पाई, किस तरह से नियुक्ति पाई, तो सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे हमको। तो आप अपने बारे में बताइएगा, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। मैं गांव फतूपुरा से हूं। तो हिमांशु जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने स्कूलिंग कहाँ से पास आउट की, कैसे की, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी स्कूलिंग जो थी वो 10th तक हमारे ही गांव के पास एक स्कूल था, उसमें मैंने 10th तक पास किया। उसके बाद हमारे तिगांव में मैंने 12th पास की। उसके बाद तिगांव से ही सरकारी कॉलेज, उसमें मैंने BSc की है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, हिमांशु ने, कि इन्होंने गांव के ही स्कूल से 10th पास आउट है और फिर वहीं से इन्होंने स्कूलिंग पास की और फिर उसी के बाद ग्रेजुएशन वहीं से कॉलेज से की। तो अपने हिमांशु, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा, क्या रहा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दीजिएगा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी लो है, बट ये है कि हमारी जो फैमिली है उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया हमें कि वो हमारे लिए सब नहीं कर सकते। उन्होंने हमें चाहे टाइम लगा हो पर दिया सब कुछ है। उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपके पिताजी क्या, कैसे? मेरे फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं, उसमें एक फिटर का काम करते हैं, वो मशीनें बनाते हैं। और माताजी? मेरी माताजी एक आंगनवाड़ी केंद्र में खाना बनाने का काम करती हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा दर्शकों, इनके जो पिताजी हैं एक फिटर का काम एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और इनकी जो माताजी हैं वो एक आंगनवाड़ी में वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है हाई प्रोफेशनल, आप देख रहे होंगे, और उसी से ये निकल के आए हैं। तो अच्छा, जब आपने एजुकेशन आप कर रहे थे 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, तो आपके मन में आर्मी में जाने का सपना कब आया या किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का सपना कब आया? तो वो सारी कहानी आप बताइएगा दर्शकों को कि आपके मन में कब आया कि मुझे एक सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, मुझे आर्मी में ही सिलेक्शन लेना है, आर्मी में देश की रक्षा के लिए, या कह सकता हूँ कि देश के लिए मुझे अपना जीवन न्यौछावर करना है। तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइएगा। आर्मी में जाने का सपना तब आया 10वीं के बाद, जब मैंने 11th में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे समर वेकेशन थे, तो मैं अपने नाना जी के वहाँ पे गया था। वो एक आर्मी ऑफिसर है मेरे नाना जी। उन्होंने 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भाग लिया था। तब वो हमें सामने बैठाकर अपने जीते हुए मेडल्स दिखाए थे। उन्होंने बताया था, उन्होंने फौजियों के बारे में, फौजियों की लाइफ, मतलब उन्होंने जो वहाँ पे फील किया वो सब कुछ। तो वहाँ पे एक अंदर से फीलिंग आने लगी कि मुझे भी आर्मी में ही जाना है। वहाँ से एक सपना लेके मैं चला अपने नाना जी के घर से। एक सपने के साथ मैं वहाँ से वापस आया था। अपने फैमिली में मैंने बताया कि मुझे सिर्फ आर्मी में जाना है और मैं इसी के लिए अब प्रिपेयर करूँगा सब कुछ। तो उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने स्ट्रगल किया, फैमिली में सपोर्ट किया, कुछ हद तक नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेला लड़का हूँ जो फैमिली जिस पर निर्भर है मेरी। उन्होंने, मेरी माताजी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए कि मैं आर्मी में जाऊँ। वो आज भी मेरे से मना करती हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें जाने की।
बट एक जो सपना था वो पूरा हुआ है। काफ़ी अपने ऊपर प्राउड फील होता है, फैमिली के ऊपर होता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया। मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ पे। वो मुझे रात को उठा के रनिंग पर भी ले जाया करते थे। कभी कभी मैं नहीं जाता तो वो ज़बरदस्ती भी करते थे मेरे साथ कि करना है तो अब करना ही है। तो मेरे पिताजी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। अभी भी जब यहाँ पे मैंने कोचिंग लिया है बल्लभगढ़ दिल्ली एकेडमी अम्बेडकर चौक के पास है, तो वो मुझे पढ़ाने के लिए अपने साथ लेकर आते थे सुबह सुबह कि यहाँ पे आगे की पढ़ाई करते हैं आर्मी के लिए। अपने साथ लाते थे, अपने साथ ले जाते थे। बहुत बढ़िया हिमांशु। हिमांशु, मैं मान सकता हूँ शायद आप अपने माता पिता के अकेले ही लड़के हो। हाँ, तो इसी वजह से हिमांशु ने जैसा कि बताया कि इनकी जो माताजी हैं वो अब भी इनको प्रिपेयर नहीं है भेजने के लिए आर्मी में। क्यों? क्योंकि माँ की ममता कुछ होती ही ऐसी है। क्योंकि आपको पता है कि अकेला लड़का है और वो भी बाहर रहे तो कहीं ना कहीं माँ की ममता, माँ के आंसू तो छलकते ही हैं। तो ये बात उनकी अपनी जगह जायज़ है। तो हिमांशु, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप आर्मी की कैसे आपने तैयारी शुरू की, कहाँ से आपने इस तैयारी में कदम रखा, और मैं आपसे असल में ये जानना चाहूँगा कितने दिनों में आपने तैयारी जारी रखी और कितने दिनों में आपका सिलेक्शन हुआ? मैंने अपनी तैयारी 2021 मैंने पहला फिजिकल देखा था, फरवरी में जो हुआ था हमारा। उसके बाद कुछ दिन मैं घर पे ही रहा। मेरे पापा यहीं से बल्लभगढ़ से होते हुए अम्बेडकर चौक से अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने दिल्ली एकेडमी का नाम सुना है और पैम्पलेट्स बट रहे थे, तो उनके पास वो पैम्पलेट्स थी जो दिल्ली एकेडमी की थी। तो उन्होंने मुझे दिखाई वो कि ये कैसा रहेगा अगर यहाँ पे जाना हो। तो मैंने वो पैम्पलेट्स देख के मैं यहाँ पे आया, मैंने क्लासेस ज्वाइन की। 2-3 दिन सर से बात भी हुई, सर ने फिर सजेस्ट भी किया, उन्होंने पढ़ाई भी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। तो 2021 से ही मार्च से मैंने स्टार्ट किया था और तब से ही मैं कंटिन्यू यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहा था। लेकिन 2021 वाला जो फिजिकल था हमारा और जो प्रिपरेशन थी उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने वो भर्ती जो थी वो कैंसिल कर दी थी। फिर भी एक उम्मीद नज़र आई बाद में 2022 जब उन्होंने दोबारा से आर्मी के लिए फॉर्म निकाले। उसके लिए भी मैंने यहीं पे ही दोबारा से तैयारी की। हमारे सर पीके सर हैं, पीके गुप्ता जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। मैं फ़ीस प्रोवाइड नहीं कर पाया था पहले, मैंने हाफ़ पेमेंट की थी, लेकिन उन्होंने मेरी लगन को देखते हुए मेरे से दोबारा फ़ीस के लिए कभी बोला ही नहीं। 2022 अभी तक भी उन्होंने आज तक मेरे से फ़ीस के लिए नहीं बोला। तो जो हमारे पीके सर हैं काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो मुझे रात को रुक कर भी पढ़ाया करते थे, काफ़ी बच्चे रुकते थे हमारे साथ। तो सर का हमारे जीवन में काफ़ी रोल रहा है, हमें डायरेक्शन देने के लिए। हमारे इस कामयाबी के पीछे सर का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। जी हिमांशु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जैसा बताया कि 2021 में आपने तैयारी शुरू की। कुछ बच्चे होते हैं वो चंद दिनों में, महीने 2 महीने में तैयारी करना चाहते हैं, आते हैं कि भी हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। क्या ये संभव है कि महीने 2 महीने में किसी भी टेस्ट की तैयारी हो जाएगी? नहीं सर, ये संभव नहीं है कि महीने या 2 महीने 3 महीने में आप किसी टेस्ट की तैयारी करना चाहें और वो हो जाए, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वाइड होता है। तो सिलेबस को समझने के लिए ही हमें कम से कम 2 महीने 3 महीने निकल जाते हैं कि सिलेबस में आखिर होता क्या है और हम इस चीज़ को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम 2 महीने कोचिंग क्लासेस लेके या 3 महीने कोचिंग क्लासेस लेके सक्सेस हो सकते हैं, तो ऐसा काफ़ी कम चांसेस हैं कि हो पाए। बट 3 महीनों में नहीं हो सकता, उसको लिए आपको टाइम देना होगा। आप घर पे सेल्फ स्टडी करें, जो क्लासेस में होता है वो करें, तो आप उस चीज़ के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब बन सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
अच्छा हिमांशु, बहुत बढ़िया आपने बताया इसके बारे में। हिमांशु, जैसे हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। जब इस तैयारी में आप लगे होंगे या आपका जो पहला भी जीवन होगा, तो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा होगा, जैसा कि हर किसी के जीवन में आती हैं। तो वो बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी बच्चे आर्मी में जाना चाहते होंगे, तो वो आपकी बातों से कुछ मैच करेंगे। तो आप उन दर्शकों को बताइएगा कि आपके जीवन में ऐसी क्या कठिनाइयाँ रहीं, क्या स्ट्रगल आपके जीवन में रहे, जिससे आप पार पाते हुआ आप ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। आज आपने आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन पाया है, तो दर्शकों को बताइएगा। कठिनाइयाँ जीवन में सभी के होती हैं, किसी के में कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, पर कठिनाइयों को ही, असल में कठिनाइयों को ही जीवन कहते हैं। जब कठिनाइयाँ ख़त्म तो समझ लीजिए आपका कोई जीवन नहीं है, क्योंकि कठिनाइयाँ ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रिपेयर करती हैं। तो जब मैंने आर्मी के लिए घर में बताया था, उसके लिए मैं रनिंग वगैरह के लिए जाया करता था, तो हमारे ताऊ जी के लड़के हैं बड़े वाले, तो उन्हें पसंद नहीं था बिल्कुल भी कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करूं। वो अपनी मन चाहा कराना चाहते थे मेरे से। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी रोका टोका था। तो उन्होंने मम्मी को भी, माता जी हैं जो हमारी, उन्हें समझाया था। तो माता जी ने भी उनकी बातों में आकर मतलब हमें मना किया था कि इसके लिए ना करें। पर मुझे सपोर्ट था मेरे पिताजी का, उन्होंने सपोर्ट किया इन सब से लड़ते हुए, ना सुनते हुए। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए तैयार करना सिखाया कि कैसे तैयार होना है। तो यही था बस कि आपके पास अगर आपका फैमिली सपोर्ट है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली ही एक ऐसी होती है, कोई भी साथ छोड़ देगा, पर जो हमारी फैमिली होती है वो हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे आप गलत हों या सही हों। तो फैमिली सपोर्ट जब हमारे पास हो तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा हिमांशु, जैसे आप तैयारी कर रहे थे, रनिंग की भी तैयारी करते होंगे, उसके साथ साथ रिटन एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, तो कभी आपको डिस्ट्रैक्शन हुआ? कभी आपके मन में आया हो कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या किसी कोई और कारण रहे हो, कहीं और आपका मन भटक गया हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में आया, तो उससे आपने कैसे पार पाया, क्या आपका वो रहा, तो उसको दर्शकों को बताइएगा। डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आई थी, क्योंकि फैमिली जो थी वो, उसके इनकम सोर्स हमारे पास काफ़ी कम थे, तो उस वजह से डिस्ट्रैक्शन आई थी मेरी लाइफ में। 2021 में जब पेपर था आर्मी वाला, वो कैंसिल होने के बाद उसकी डेट्स आगे की तरफ कंटिन्यू कैंसिल होता रहा, वो कि अब होगा अब होगा, 2 महीने बाद होगा। तो उस टाइम पे जुलाई अगस्त का टाइम था, तब हमारा पेपर दोबारा कैंसिल हुआ था। तब उस टाइम मन में ये आया था कि अगर नहीं हुआ यहाँ से तो फैमिली को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, या उनसे कैसे फेस कर पाऊंगा मैं उनको, क्योंकि मैंने ही जिद की थी इस चीज़ के लिए और यही चीज़ अब मुझे रोके हुए है। इनकम सोर्स कुछ भी नहीं था, तो मम्मी, माता जी हमारी काफ़ी कहती थी इस बारे में कि कुछ और देख ले, कर ले। तो उस टाइम पे काफ़ी सवाल थे मन में कि कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढ ली जाए। गया भी था मैं गुड़गांव में प्राइवेट जॉब ढूंढने के लिए, पर वही एक मन में शंका थी कि यार जब आर्मी ही सपना देखा है तो क्यों ना इसे ही साकार किया जाए, थोड़ा टाइम और सही। तो वहाँ से मैं वापस आ गया था गुड़गांव से, नहीं की प्राइवेट जॉब। घर में समझाया सभी को कि थोड़ा टाइम और देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो जो फैमिली बोलेगी वो मैं करने के लिए तैयार था। फाइनली मुझे एक मौका मिला उस चीज़ के लिए, और 2022 फिजिकल के लिए जब फॉर्म निकले, काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम पे। एक फैमिली को एक उम्मीद दिखाई दी थी, मैंने उन्हें एक किरण दिखाई दी कि हाँ अब ये बंदा, हमारा लड़का कुछ कर लेगा। फिजिकल था हमारा, मेरे पिताजी मेरे साथ थे 2022 सितंबर में। काफ़ी कम होता है कि लड़के अपने पेरेंट्स को गले लगाएं, खास करके अपने पापा को, क्योंकि बहुत कम होते हैं कि पापा से फेस मिलाना भी बहुत मुश्किल होता है कभी कभी। तो एक
यह मेरे जीवन में एक प्राइड मोमेंट था जब मैंने फिज़िकल क्लियर करके मैं वापस आया था। रात के 10 बजे हुए थे, तो मुझे मेरे पिताजी ने गले लगाया था और उस टाइम जो आंखें थी हम दोनों की ही नम थी। तो काफ़ी प्राइड मोमेंट था वो वहाँ पे हमारे लिए। बस यही था। बहुत बढ़िया हिमांशु, बहुत बढ़िया। तो हिमांशु, आप दर्शकों को बताइए कि आपने जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपके जीवन में जो पूरी सफलता आई है, इसका आपके जीवन में किसका रोल रहा है? मेनली आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेनली गुरुजन जो हमारे, जिन्होंने हमें पढ़ाया, वो हैं। उनके साथ हमारे पिताजी हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए हमें तैयार करवाया था। तो पेरेंट्स से पहले गुरु होते हैं, तो मैं गुरु को इसका श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए तैयारी करवाई थी। और हमारे गुरुजन थे जो हमें पढ़ाते थे, दिनेश सर जो हमारे सामने बैठे भी हुए हैं, इन्होंने हमें पढ़ाया, अच्छे बुरे का ज्ञान भी करवाया। हमारे साथ फैमिली की तरह हमसे बात करते थे, फ्रेंडली, बिल्कुल ओपनली जो भी होता है। तो ऐसी कभी हमें ज़रूरत भी होती थी किसी भी चीज़ की, तो हम सर से आसानी से कह पाते थे, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह से अपने साथ एजुकेट किया था। दोस्तों, कहीं ना कहीं गुरु का महत्व भी होता है, लेकिन गुरु से बढ़कर मैं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए उसके जीवन में माता पिता से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं हो सकता। तो जैसा ही पहले भी बता चुके हैं कि इनके माताजी और पिताजी ने इनका बहुत सपोर्ट किया है, और ख़ासकर इनके पिताजी ने इनका बहुत सपोर्ट किया है। तो इनके जीवन में इनके पिताजी का बहुत अहम रोल रहा है। तो हिमांशु, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके अग्रिम भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका ये जो जीवन है ये यूं ही आगे बढ़ता रहे। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अभी इन्हीं बुलंदियों पे ना रोकें, आप चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। दोस्तों, मैं हिमांशु अग्निवीर के बारे में केवल एक ही बात कहूँगा कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जीवन का सार बाकी है। यहाँ से निकले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो केवल एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो ऐसे ही एक सफलता की कहानी फिर उन्हीं की जुबानी जो हमारे सामने बैठे रहेंगे, तो फिर आपके सामने पेश होगी अगले एपिसोड में। तो इसी तरह के एपिसोड आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इन तरह के एपिसोड से आप अपने जीवन में प्रेरणा इनसे लें और अपने जीवन को भी आप सफल बनाएं। और इसी तरह फिर आपकी भी सफलता की कहानी हमारे सामने यहाँ पर पेश होगी, हमारे चैनल पर पेश होगी। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिमांशु से मैं चाहूँगा कि हिमांशु इस एपिसोड का समापन करें। हिमांशु, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम कुछ दो पंक्ति या कुछ भी दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि आशिक तो बहुत हुए इस दुनिया में, लेकिन अपने हिंदुस्तान से अच्छा सनम कोई नहीं। बहुत आए और चले गए, नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर, लेकिन तिरंगे से अच्छा कफन कोई नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुपर। तो हिमांशु, ठीक है, आज की वार्तालाप को हम बंद करते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं फिर पुनः आपके साथ हैं। तो दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में इसी तरह आपसे मुलाकात होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।